वेलकम। आज के वीडियो में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल सीखने वाले हैं। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण इंटीग्रल हैं, तो इनका यूज करके कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। पर उसके पहले हम इन तीनों को देखेंगे कि ये कैसे हमें जो है ये रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये तीनों रिज़ल्ट्स हमने लिखा हुआ है, आप इसको तीनों को याद रखेंगे। इसको बिना याद रखे कोई उपाय नहीं, आपको याद रखना ही होगा। तो एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। जो लोग इंटीग्रेशन को समझते होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि इस वाले इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक्स की जगह पे ए साइन थीटा रख दें, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। इस वाले में अगर हम एक्स की जगह पे ए टैन थीटा रख दें तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे एक्स की जगह पे हम ए सेक थीटा रखें तो ये सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ। ये तीनों को आप याद रखिए, कैसे याद रखना है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। कि जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आपने इंटीग्रेशन का मेन रिज़ल्ट देखा होगा, हमने जो पहले किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें साइन इनवर्स x बाई ए का टर्म आता था। तो इसमें जो है साइन इनवर्स x बाई ए का टर्म आ रहा है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप इसको देखिए, ऐसे समझिए। जो पहला टर्म है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीनों सेम ही है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। तो तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है ए स्क्वायर बाई 2, और ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा अंतर इसमें है कि ये है ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी ठीक है, पर साइन इनवर्स x बाई ए आ रहा है। और अगर आप जो ओरिजिनल हमने पिछली वीडियो के अंदर ये वाले इंटीग्रेशन किए थे, अगर वो आपको याद हो तो बिल्कुल आसानी से आप इनको कोरिलेट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको देखिए और फिर एक टेक्निक डेवलप करिए खुद से कि कैसे इसको याद रखना है। पर याद रखना है वो जैसे भी चाहे। तो सबसे पहले आपको मैं थर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ, बाकी दो आप खुद से कर लेना। कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस वाला ही ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है। इंटीग्रेशन बाई हम सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, नहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए। तो एक फंक्शन तो ऑलरेडी है, दूसरा फंक्शन हम 1 मान लेते हैं। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन उसको मानना होता है जो कि इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, और उस फंक्शन को जो कि इंटीग्रेट करना आसान हो हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो 1 को इंटीग्रेट करना आसान है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को दूसरा फंक्शन मानेंगे। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और फिर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर सबको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा x, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला टर्म हो गया। दूसरा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस, यहाँ भी आ गया x, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल क्या देगा आपको, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को दोबारा करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो 2x dx। तो यहाँ से आपको मिला x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप क्या करो कि जो न्यूमरेटर है उसके साथ थोड़ा मैनिपुलेशन करो, और यही यहाँ पे मेन स्टेप है, क्योंकि अभी तक जो किया उसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होगा, पर जो मेन कन्फ्यूजन हो सकता है वो इस स्टेप में होगा। तो मैं आपको यहाँ पे पहले लिख के समझाता हूँ। ये होगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
आई होप कि इसमें आपको कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और नीचे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो इंटीग्रल है इसको अगर आप रीराइट करो, या एक लाइन में यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, इंक चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारा है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस दिस टर्म बाय दिस टर्म। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस और ए प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल आपको यहाँ पे मिल रहा है वही तो इंटीग्रल हमने शुरू में शुरू किया था। ठीक है, तो अब क्या स्ट्रेटजी होता है कि अगर ये हम इसको आई मान ले तो ये वाला जो इंटीग्रल हमें निकालना है वो भी आई हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिखूंगा कि नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा कि 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आपका पहला टर्म है, और दूसरा टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर जिन लोगों को याद हो वो एक बार पॉज करके लिखें। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस ए स्क्वायर, और ये होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें i क्या मिल गया, यहाँ से हमें i मिल गया, अगर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो i क्या आ जाएगा, i आ जाएगा x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें, तो मैंने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर दिया। ठीक है, याद रखना बिल्कुल भी इजी है। अगर आपको याद हो तो जो हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के जो 3 स्पेशल टाइप आपको बताए थे, वहाँ पे भी यही बताया था। वहाँ पे क्या बताया था, वहाँ पे एक हमने इंटीग्रेशन आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना के बराबर होता है, ये होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। और आपको मैंने बताया था 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना के बराबर होता है, तो ये भी होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को देखें तो इसको याद करना कितना आसान है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो हम 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें इंटीग्रेशन के दौरान मिलेगा, और उससे हमें ये चीज़ मिल जाएगी। माइनस है तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो आपको रिजल्ट बताया था 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो बताया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जब आप उस स्टेप पे होगे तो आपको ऐसा इंटीग्रल मिलेगा, और उसके बदले आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखोगे। ठीक है, तो यही मेन आइडिया होता है। अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आइए, जब हमने पहला प्रॉब्लम यहाँ पे देख लिया कि कैसे इंटीग्रेट करना है, तो उसी तरह से हम बाकी को भी समझ सकते हैं। पर बाकी को हम समझने के बजाय क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स लिखे हैं, आइए एक एक करके इनको करते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर फार्मूला याद है तो इसको एक लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमें जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो तो उस वाले के अंदर साइन इनवर्स एक्स बाई ए का टर्म आता है। ठीक है, और पहला जो टर्म होता है वो सेम ही होता है। मैं आपको एक बार दिखा दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या होता है,
एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहला में सब में एक्स बाई टू आएगा और दूसरे टर्म में सब में ए स्क्वायर बाई टू आएगा और बाकी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एक्स बाई टू अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बाई टू की जगह पे हम पे लिखना पड़ेगा टू स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू स्क्वायर बाई टू और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो बस एक लाइन आप और लिख दीजिए कि एक्स बाई टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। तो आप ये देख पा रहे हो कि इन तरह के रिजल्ट्स के अंदर कोई स्पेशल बात नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर तो चैलेंज ही चैलेंज है। ओके, तो आई होप कि आपको पहला क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे तो प्लस होता है, सॉरी हमने खुद ही गलती कर दिया। तो टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में क्या है कि है इस फॉर्म का। तो जैसे कि आपको पता है कि जब इस फॉर्म का हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक चेंज कर लेते हैं। आपको सबसे पहले इसको इस आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या स्ट्रैटेजी होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोस के अंदर। आप बिना सोचे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे है 4x, तो 4x बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया 2ab, b क्या है 2, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 1 वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है पर हमें 2 स्क्वायर ऐड किया है तो हमें 2 स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dx। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पहला टर्म आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस 4 तो यानी कि -3। तो -3 को हम लिख देते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर dx। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 2 है, कोई बात नहीं, तो मैं लिखता हूँ x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट और क्या आता है वही क्वांटिटी आता है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप मुझे अलाउ करें लिखने को तो ये जो अंडर रूट क्वान्टिटी है वो बेसिकली क्या है, वो है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगर आप ये लिखोगे फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया। और फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए की जगह पे क्या है रूट 3 है, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3/2 और फिर आएगा लॉग ऑफ x की जगह पे क्या है यहाँ पे है x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट ये दिस क्वांटिटी। तो दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर निकल जा रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ इस टाइप का सिचुएशन हो तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग अप्रोच हो सकता है। मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाता हूँ यानी कि 1 बनाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो तो यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले लूँगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -1, ठीक है, और ये है dx, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ध्यान से समझिएगा। तो माइनस तो ऑलरेडी है, अब हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया, फिर -2a तो हमने बिना सोचे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे -3x है, पर यहाँ पे 3x बनाना है तो हमें 2a तो b क्या लेना पड़ेगा, b लेना पड़ेगा 3/2, तभी तो ये जाके 3x होगा।
और फिर बी स्क्वायर लिखना है, तो यानी कि 3/2 यानी कि 9/4 यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। फिर 9/4 हमें माइनस भी करना पड़ेगा और -1 ऑलरेडी है वहाँ पे, तो सब कुछ हमने काउंटर बैलेंस कर दिया। दोबारा देखिए, एक्स स्क्वायर -3x है तो 2 कैंसिल होकर -3x आएगा, 9/4 और -9/4 कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा अंडर रूट माइनस ऑफ, ये जो 3 टर्म है हमें क्या देगा, वो हमें देगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लार्ज ब्रैकेट लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला जो 3 टर्म है और बाकी का जो 2 टर्म है वो क्या है, यहाँ पे -9/4 है और यहाँ पे -1 है, तो यानी कि -13/4। तो यहाँ पे -13/4 है तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर और फिर dx। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये किस फॉर्म का आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा अंडर रूट 13/2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये इस फॉर्म का अगर हमारा एक्सप्रेशन आ गया तो हमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें वही पहला वाला रिजल्ट इस्तेमाल करना है। पहला वाला रिजल्ट क्या है, हमें लिखना पड़ता है x/2। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x की जगह पे है यहाँ पे x माइनस 3/2/2। फिर लिखना पड़ता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ आप समझिए, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे, ये जो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे क्वांटिटी मिला है वो बेसिकली किसके कारण मिला है, वो इसके कारण मिला है। तो अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम डायरेक्ट वही क्यों नहीं लिख देते, हम लिख देते हैं 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आता है प्लस a²/2। तो a²/2 क्या है, ये तो a² है तो 1/2 हमने लिख दिया, और ये लिखूंगा तो आएगा 13/4। और फिर लिखना है साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखना है, x माइनस 3/2, और बाई e तो a की जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट 13/2। तो अगर आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2x माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 और 13/4, तो ये आ जाएगा 13/8। और साइन इनवर्स यहाँ पे 2x माइनस 3/2, तो ऊपर में लिख दिया 2x माइनस 3, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में बचेगा अंडर रूट 13 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें। तो आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा कि इंटीग्रेशन कैसे यहाँ पे हो रहा है। मैं 1 या 2 प्रॉब्लम सोच रहा हूँ कि और भी ले लूँ जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाए चीज़ों के बारे में। तो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ ताकि हमने कौन कौन सा रिज़ल्ट यूज कर लिया इसमें। अगर आप देखो तो पहले वाले में हमने यूज किया था a² माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में हमने, दूसरा तो हमने किया ही नहीं, सॉरी, x², हाँ, दूसरे में भी हमने x² माइनस a² कर लिया। तो हमने a² माइनस x² भी कर लिया है, x² माइनस a² भी कर लिया है, और इस वाले में a² माइनस x², मतलब x² प्लस a² नहीं किया है। तो x² प्लस a² का कोई प्रॉब्लम लेके हम उसको आपको दिखा देते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5 dx। प्रोसेस क्या है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमारा क्या अप्रोच होता है, x² लिख देते हैं बिना सोचे, 2x है तो हम 2 × x बिना सोचे लिख दिए, और हमें b क्या बनाना पड़ेगा ताकि ये 2x ही रहे, तो हमें b को 1 लेना पड़ेगा, तो 2ab हो गया। फिर हमें b² लिखना है, यानी कि 1² लिखना है, 1² लिखा तो 1² माइनस b किया, और वहाँ पे 5 है तो प्लस 5 dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रल कितना हो गया, ये इंटीग्रल हो गया अंडर रूट x + 1 होल स्क्वायर, जो पहला 3 टर्म है, और यहाँ पे आ गया 5 - 1 4,
तो 4 को हम लिख सकते हैं +2² dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, पहला होता है x/2, तो x की जगह पे यहाँ पे x + 1/2 और फिर लिखना पड़ता है सेम क्वांटिटी मतलब जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम इसको, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदरवाइज़ थोड़ा क्लैरिटी रहे। तो ये x² + a² आ जाता है। फिर क्या आता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो बीच में प्लस आता है a² 2 यानी कि 2a² 2 और फिर हम लिखते हैं log ऑफ x + 1 यानी कि x की जगह पे x + 1 तो log ऑफ x + 1 प्लस √x² + a² यानी कि x + 1² प्लस 2² और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, वैसे हम पिछली लाइन में भी लिख सकते थे, तो x + 1/2 आ जाएगा और ये तो वही क्वांटिटी है जिसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया था। तो ये हो गया x² + 2x + 5 और प्लस 2² 2 कैंसिल होके बच जाएगा 2 log mod ऑफ x + 1 प्लस √x² + 2x + 5 और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। उन बच्चों को डिफ़िकल्ट लगेगा जो बच्चे जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखते हो तो आपके लिए ये मिनटों का जो प्रॉब्लम है वो सेकेंडों में आप कर सकते हो। मिनटों का खेल सेकेंडों में, ये बड़ा ही पॉपुलर हमारे एक टीचर थे, वो बोला करते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का बाद बोलते थे कि देखो मिनटों का जो प्रॉब्लम है उसको मैंने सेकेंडों में कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अभी करें। थैंक यू।